ये ज़रा याद रखिए कि बाज़ बच्चे जो है ना वो वक्त से पहले पैदा होते हैं, प्री मेच्योर जो बर्थ उनकी होती है ना, तो फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसका रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न ये कि उनके लंग्स में जो है ना लेसिथिन जो सफिशेंट अमाउंट में पैदा नहीं होता। तो इन बच्चों को फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है और फिर बाहर से इनको ये लेसिथिन जो है ना ये दिया जाता है ताकि इनके लंग्स जो है ना वो काम करना शुरू कर दे। बाज़ बच्चे इससे फिर मर भी जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी नहीं होता ना, बहुत कम मिकदार में उनके बॉडी में होती है, तो बहुत उसका इलाज नहीं होता, तो वो सांस की वजह से वो मर जाते हैं। चौथे नंबर पर आपके पास है सेफालिन है। सेफालिन इसका दूसरा नाम है फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह सेम है जिस तरह हमने फास्फेटिडाइल कोलिन का वो किया था, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है। वहाँ पर जो है ना कोलिन था, इधर इथेनॉल अमीन है, बस ये इसका डिफरेंस है। देखिए ज़रा CH2O, पहले आप ग्लाइसरॉल बनाए ज़रा, ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ये ग्लाइसरॉल के साथ जो है ना फर्स्ट कार्बन पर फैटी एसिड लगा है, सेकंड कार्बन के साथ फैटी एसिड लगा है, थर्ड कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप लगा है। अब इसके साथ जो है ना ये फास्फेटिक एसिड है, इसके साथ अभी हम इथेनॉल अमीन लगाना है, तो ये इथेनॉल अमीन इसका ये स्ट्रक्चर है इथेनॉल अमीन का। तो अगर ये हम इसके साथ लगाए तो ये OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH2 दिस इज कॉल्ड फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, इसको सेफालिन भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ब्लड कोगुलेशन। जब खून कोगुलेट होता है तो उस वक्त इसका अहम रोल है ब्लड कोगुलेशन में। तो फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर और फास्फेटिडाइल कोलिन का सेम है, डिफरेंट इसमें आएगा, इसका बेस में आएगा, जो बेस है वो डिफरेंट होगा। लाइसोसेफालिन या लाइसोलेसिथिन, ये अभी आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ये स्ट्रक्चर था सेफालिन का, ये सेफालिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ सेफालिन, ये सेफालिन है। अब ये सेफालिन से आप ये सेकंड कार्बन पर जो है ना ये फैटी एसिड इसको हटा देना, ख़त्म कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, CH2O C डबल बॉन्ड OR CHOH, फैटी एसिड हट गया ना। तो जब सेफालिन से फैटी एसिड हटा दे सेकंड कार्बन पर, तो इससे लाइसो, इसको फिर कहेंगे लाइसोसेफालिन। अगर ये लेसिथिन था तो फिर ये लाइसोलेसिथिन बन जाएगा। और ये जो है सरफेस एक्टिव कंपाउंड है, ये जो है ना चॉकलेट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, छठे नंबर पर जो फास्फोलिपिड है फास्फेटिडाइल सी, वो दीजिए। देखिए फास्फेटिडाइल तो आपको पता है ना कि फास्फेटिक एसिड बनाने के लिए हमारे साथ ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच होंगे, ये आपके पास फास्फेटिक एसिड है। आपने बेसिकली जो फास्फेटिक एसिड स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर इसके साथ हम बेस को चेंज करेंगे, कोलिन लगाए फास्फेटिडाइल कोलिन, इस तरह इथेनॉल अमीन लगाए फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन हो जाएगा। तो अगर हम इसके साथ जो है ना एक अमाइनो एसिड लगाए, कौन सा अमाइनो एसिड, सीरीन अमाइनो एसिड। देखिए सीरीन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो ये याद रखें, COH NH2H CH2OH, ये आपके पास सीरीन अमाइनो एसिड है। अभी सीरीन अमाइनो एसिड को हमने फास्फेटिक एसिड के साथ जो है लगाना है, तो फास्फेटिडाइल सीरीन बन जाएगा। देखिए ये मैं इसके साथ मान बनाता हूँ, सीरीन अमाइनो एसिड मैंने इसके साथ लगाए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन अमाइनो एसिड। दिस सीरीन अमाइनो एसिड अटैच विद फास्फेटिडाइल group, so it will become phosphatidyl serine.
7 नंबर पर जो फास्फोलिपिड है वो आपके पास है प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन जो है ना, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक डेट ऑफ सेफलिन फास्फोलिपिड इथेनॉल अमीन की तरह स्ट्रक्चर है, बट देयर आर टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेफलिन एंड प्लाज्मेलोजन। एक फ़र्क तो ये है कि जो ग्लाइसिरोल के साथ कार्बन फर्स्ट है उसके साथ फैटी एसिड नहीं होगा बल्कि अल्कोहल होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बांड है कार्बन फर्स्ट पर वो ईस्टर नहीं है बल्कि ईथर बांड है। देखिए ये मैं ड्रा कर रहा हूँ CH2O CH डबल बांड CHR CHO C डबल बांड OR CH2O P डबल बांड। अगर आपको याद है ना तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था बेस के लिए इथेनॉल अमीन के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये हमारे साथ अनसैचुरेटेड अल्कोहल है और इसने जो बांड बनाया है ना ये बांड ये ईथर है इंस्टेड ऑफ ईस्टर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मेलोजन। इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ सेफलिन। वहाँ पर सेफलिन में यहाँ पर जो है ना ये फैटी एसिड था और ईस्टर बांड था। यहाँ पर जो है ना ईथर बांड है और अनसैचुरेटेड अल्कोहल हमारे साथ है। तो it is important phospholipid in brain and muscle. Phospholipid in brain and muscle. ये वहाँ पर बहुत ही तकरीबन 10% जो फास्फोलिपिड है ब्रेन मसल में वो आपके साथ जो है ना प्लाज्मेलोजन है। हमने आपको बताया था कि फास्फोलिपिड की 2 मेन टाइप्स थे, ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड एंड स्पिंगोफास्फोलिपिड। जो अभी तक हमने जो 7 टाइप पढ़े वो थे ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड। उसमें ग्लाइसिरोल जो था वो अल्कोहल था। अभी जो इसका दूसरा टाइप है स्पिंगोफास्फोलिपिड, इसको स्पिंगोमाइलिन भी कहते हैं। तो वो बाज़ बुक्स में अलग इसको डिस्कस करते हैं, बाद में इसके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें ग्लाइसिरोल अल्कोहल नहीं होगा। ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड में ग्लाइसिरोल अल्कोहल होगा, स्पिंगोफास्फोलिपिड में स्पिंगोसिन अल्कोहल होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ना स्ट्रक्चर इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी स्पिंगोमाइलिन में? ये याद रखिए कि इसमें ग्लाइसिरोल नहीं होगा, इसकी जगह स्पिंगोसिन होगा। एक इसमें आएगा स्पिंगोसिन अल्कोहल। स्पिंगोसिन अल्कोहल मैं आपको अभी बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ कि स्पिंगोसिन अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा इसके साथ जो है ना फैटी एसिड अटैच होगा। फैटी एसिड तीसरे के साथ है फास्फोरिक एसिड। अभी ये सारी चीज़ें आपको मैं स्ट्रक्चर से क्लियर करूँगा। और चौथा आपके पास है कोलिन। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नज़र आ, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें स्पिंगोसिन अल्कोहल होगा, वहाँ पर ग्लाइसिरोल अल्कोहल, तो इसमें स्पिंगोसिन। तो स्पिंगोसिन एक अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल है। अगर आपसे पूछो स्पिंगोसिन तो आपने बताना है स्पिंगोसिन अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल। इसमें डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, इसमें अमाइनो ग्रुप है तो इसलिए इसको अनसैचुरेटेड अमाइनो लॉन्ग चेन अल्कोहल कहेंगे। देखिए CH2 ऑल वाइज 12 CH3 C डबल बॉन्ड CHOH CH2 और CH2H, ये आपके पास स्पिंगोसिन अल्कोहल है। तो स्पिंगोसिन अल्कोहल के साथ जो है फैटी एसिड अटैच हो जाएगा NH2 ग्रुप के साथ, तो ये अमाइड बॉन्ड है। तो फैटी एसिड अटैच विद दिस स्पिंगोसिन अल्कोहल, फैटी एसिड अटैच्ड दिस फैटी एसिड अटैच्ड टू अमाइनो ग्रुप ऑफ स्पिंगोसिन विद द हेल्प ऑफ एमाइड लिंकेज। इसको हम कौन सा कहेंगे? एमाइड लिंकेज। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेरामाइड कहते हैं। देखिए स्पिंगोसिन से सेरामाइड कैसे बना? स्पिंगोसिन अल्कोहल था, इसके साथ फैटी एसिड अटैच हुआ, लेकिन जो बॉन्ड था वो एमाइड लिंकेज था, नॉट ईस्टर लिंकेज, क्योंकि ईस्टर जो अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बन गया तो सेरामाइड बन गया। फिर सेरामाइड के साथ जो है ना हम अटैच करें फास्फेट ग्रुप। इस OH की जगह हम क्या अटैच करें? फास्फेट ग्रुप। हमने फास्फेट ग्रुप अटैच किया, फिर उस फास्फेट के साथ हमने इथेनॉल कोलिन हमने अटैच किया। ये आपके पास कोलिन का स्ट्रक्चर है CH2 CH2 N CH3 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 N पॉजिटिव। तो व्हेन choline and phosphate group attached to this ceramide, then it becomes sphingomyelin। देखिए स्पिंगोसिन अल्कोहल था, फिर एसिड अटैच हुआ अमाइनो ग्रुप के साथ, इससे सेरामाइड बन गया। फिर सेरामाइड के साथ जो OH है इसके साथ पहले फास्फेट मिलेगा
और फिर उस फास्फेट के साथ कोलिन मिलेगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? स्पिंगोमाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व टिश्यू में। ये आपकी न्यूरॉन जो है ना आपके पास में, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लिपिड जो है ना हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं, ये आपके पास एक न्यूरॉन है, तो ये इसका एक्सॉन है। तो ये एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन, इसके इर्द गिर्द माइलिन शीट होती है। तो ये माइलिन शीट किससे बनी है? ये माइलिन शीट जो है ना बनी है स्पिंगोमाइलिन से। और इसका काम ये है कि जो नर्व्स इम्पल्स जाता है वो सीधे इसमें जाए, इधर उधर से बाहर न निकले। तो ये एक इंसुलेशन के तौर पर भी काम करता है कि पैगाम को जो है ना इधर उधर न फैलाए, एक ही न्यूरॉन में एक सिमत में ले जाए।